सालों के बाद जो है तो वक्फ मेंबर एक्टिव हुए हैं और आप अपॉइंट हुए जब से अब तक सर आपने क्या क्या काम किए? अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, मैं माहिम दरगाह का रिप्रेजेंट जो कि मैं मतवली का इलेक्शन लड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान, अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाब किया। और जिस दिन से कामयाबी अल्लाह ने दी उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे पर्सनल विज़िट जो हैं पूरे विज़िट किए और उन विज़िटों में हमने जो है पूरा जायज़ा लिया कि किस तरह के मुश्किलात आ रहे हैं हमारे वक्फ में, किस तरह के कन्फ्यूजन आ रहे हैं और उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। ये हमने पहले स्टडी की। हमने 3 महीना तो पहले हमने ये कोशिश की और सीईओ के पीछे लग लग के हमने जो है वो मीटिंग को कामयाब किया। हमारी पहली मीटिंग जो हुई वो 12 दिसंबर को हुई। 11 और 12 दिसंबर 2 दिन की मीटिंग रखी हुई थी। उस मीटिंग में जो है काफ़ी बड़े बड़े इश्यूज़ दिए गए थे। SBUT ये बम्बई का बहुत बड़ा डेवलपमेंट का था, जहाँ पे मस्जिद को उन लोगों ने रेगुलेशन किया है, प्लस वक़्फ़ की कम से कम 38 प्रॉपर्टीज़ थी। उसके ऊपर हम लोग ने जो है NOCs को जो है कैंसिल किया, पहले स्कॉच किया कि भाई गलत हो रहा है करके। और उसके बाद जो है फिर सेकंड मीटिंग में जो है हम लोगों ने जो है और 4,500 फाइल जो थे, जिसमें चेंज रिपोर्ट थे 42 के थे, 69 के थे, 36 के थे, मतलब नए रजिस्ट्रेशन थे, 1300 से 1400 नए रजिस्ट्रेशन थे, 750-800 कुछ तुम्हारे स्कीम थे। और दूसरी जो चीज़ें थी चेंज रिपोर्ट जो थे उसमें भी काफ़ी, मतलब अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट विदिन 3 मंथ के अंदर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के अंदर जो है वो हम लोगों ने तकरीबन 800 से 900 फाइल क्लियर की और मिनट्स के हिसाब से, एजेंडा के हिसाब से जो मैटर्स आते थे उनको भी हमने काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में करके उसको फिनिश किए। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली के डेली, अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि हमने तकरीबन 194-36 मतलब नए रजिस्ट्रेशन के जो केसेस थे हमने क्लियर किए। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन से हमारा इलेक्शन हो गया और हम जीत के आ गए, उसके बाद से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है अपनी कमर कस ली। तो वक्त में काफ़ी कुछ हो रहा था, काफ़ी कुछ सिस्टम में लाने के लिए हमने बहुत मेहनत की और आज भी कर ही रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जैसे लॉकडाउन फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने जब रफ्तार शुरू की कामों की, और कामों की रफ्तार में ऐसा हो गया कि सडनली कोविड का मसला आ गया। 22 मार्च को मैं औरंगाबाद में था, सब काफ़ी स्टाफ, मतलब टोटल स्टाफ उससे मीटिंग कर रहा था मैं 22 मार्च को, और 23 मार्च से जो है लॉकडाउन लग गया। पहला लॉकडाउन जो 23 मार्च को लगा, उसके बाद जो है मसला आ गया। लॉकडाउन होने के बाद जो है ये कोविड के लिए लॉकडाउन किया गया। अब जब कोविड के लिए लॉकडाउन किया गया तो कोविड में मरने वालों की जो तादाद जो थी वो शुरुआत हो चुकी थी उस वक्त। मेरे ख्याल से पहला केस जो आया था ये 29 या 27 मार्च को आया था कोविड का केस। और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती कह सकते हैं हम कि उस वक्त जो है हमारे बम्बई के एक मलाड मालोनी में जो है एक मैयत को वहाँ के ट्रस्टी ने कुछ लापरवाही और कोई चीज़ को नहीं मान रहे थे कि कोविड से ये होगा वो होगा करके उन्होंने इस तरह की कुछ हरकतें की थी। जब मैं मैसेज देखा तो मैंने इमीडिएटली CEO को लेटर लिख के इमीडिएटली जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है कब्रस्तान की जो इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके ऊपर 99 एक्ट IPC के एक्ट के हिसाब से 99 के एक्ट के हिसाब से जो है हम लोग उसके ऊपर FIR रजिस्टर कर लेंगे और उसको उसकी पोजीशन भी खींच लेंगे। तो फिर हम लोग ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझको मेरे मतलब दिल और दिमाग को सुकून इसलिए है कि भले से मैंने जो भी काम किया अच्छा किया काम, और मुझे इसलिए खुशी है कि आदमी अगर मरता भी है मौत तो बरक है, और मरने के बाद जो है कम से कम उसको अपनी मृत्यु तो मिलेगी। ये इस बात की मुझे खुशी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने दिल और जान से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले आपसे कुछ डिस्कशन हुआ तो आपने ये कहा कि आप 50 एम्प्लॉयज़ और ऐड करेंगे वक्फ बोर्ड में, तो वो कब तक होगा सर? देखिए ये एक्चुअली ऐसा है कि ये जनवरी के मीटिंग में हम लोग ने एजेंडा में लिया था कि हमको जो है 50 मिनिमम जो है 50 एम्प्लॉय जो हैं वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिनको लैंड और इसका जो पूरा नॉलेज है
तो हम लोगों ने पूरा फाइनल किया था और हमने एक एजेंसी को काम भी दिया था कि एक बार उनकी इंटरव्यू ले लें और उनको फाइनल कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से पूरा तितर-बितर हो गया। लेकिन इंशाल्लाह अभी मीटिंग सब चालू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हम विदिन 1 मंथ के अंदर जो है इसको हम रेगुलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, और ये बताइए सर कि वक्फ़ को डेवलप करने के लिए और क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, वक़्फ़ को जो डेवलप करना, ये हम खुद नहीं चाहते कि डेवलप हो जाए, सच्ची बात तो ये है। क्योंकि जब 2012 में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी और वक़्फ़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लाया डेवलपमेंट के ऊपर, आज हमारे पास वक़्फ़ के पास 1.25 लाख एकड़ जगह है, 1.25 लाख से 1.5 लाख एकड़ जगह है। क्या फ़ायदे की हमारे लिए? जब हमारी कौम उससे फ़ायदा नहीं ले सकती, हम कौम को कुछ बना के नहीं दे सकते, हम परमिशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ बांधे हुए हैं वक़्फ़ के। तो वक़्फ़ के हाथ जो बांधे हुए हैं, तो आज 8 साल हो गए। 8 साल में कितने मेंबर्स आके गए, कितने चेयरमैन आके गए, कितने सीईओ आके गए, कितने मिनिस्टर्स आ गए, इन्होंने किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया इस चीज़ को? तो सर आप इसके पीछे किसको ज़िम्मेदार के? नहीं, इसके पीछे हम गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहराएँ। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट, अगर वक्फ बोर्ड के जो मेंबर जो हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं, तो सुपीरियर बॉडी जो है गवर्नमेंट की होती है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। और ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जब चाहे जब उसके ऊपर एक्शन ले सकता था, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको 2012 से बात कर रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया है, तो उस स्टे को वेकेंट करने के लिए हमने क्यों नहीं कुछ किया? पहली बात, अगर आज वो वेकेंट होता था, तो आज हमारे मुसलमान के मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ जितनी वक़्फ़ की, जितने डेमोलिश हो रहे हैं, जितने गिरने के करीब हैं जो बिल्डिंग्स हैं, तो कम से कम वहाँ पे हमारे आज मैं इतना दावे से कह सकता था कि अगर हम हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी और वक़्फ़ प्रॉपर्टी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर अगर ध्यान देते हैं हम, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक भी पूरे महाराष्ट्र में गरीब इंसान रहेगा मुसलमान, या एक भी फैमिली गरीब रह सकती है, क्योंकि इसमें इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि हम खुद किसी को ज़कात देने के हकदार हो जाएंगे, हम लायक हो जाएंगे। ओके सर, अभी आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेके? अभी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरी प्लानिंग ये है कि वक़्फ़ की जो ये उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ला के रखा है, उसको वेकेंट करने की तैयारी हो रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उसको हमारे एडवोकेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो एडवोकेट से भी हमारी बातचीत हो रही है, और इंशाल्लाह वो हम पिटीशन भी सबमिट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। जैसा आपने पूछा मुझे कि आप क्या करना चाहते हो, तो प्लानिंग तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहला हमारा स्टेप ये रहेगा कि जो चैरिटी कमीशन में जो हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं बी कैटेगरीज़ के, उनको जो है ऑलरेडी नोटिस जा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोग जो हैं वक़्फ़ में रजिस्टर नहीं कर पा रहे। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास इसका गैजेट है कि ऑलरेडी डीम रजिस्टर टू वक़्फ़ जो बी कैटेगरी के जो हैं, शेड्यूल बी के जो हैं, तो हमने इसके लिए जो है हमारे बोर्ड मीटिंग में भी हम इंशाल्लाह इसको फाइनल कर रहे हैं कि इमीडिएटली जो हैं जितने भी शेड्यूल बी के जो हैं उनके ऑडिट, उनके रजिस्ट्रेशन, ये पूरा फाइनल करके जो है उनके वक़्फ़ फ़ंड अगर नहीं भरते हैं वो, तो हम ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि जितने भी बी कैटेगरीज़ के जो शेड्यूल बी कैटेगरीज़ के जितने भी ट्रस्ट हैं, इनको हम जो है वक़्फ़ बोर्ड के कंट्रोल में लेंगे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि चैरिटी कमीशन में है, तो ये इस तरह की बातें नहीं हैं। लेकिन ये जो है सच्चाई ये है कि ये डीम रजिस्टर टू वक़्फ़, ये ऑलरेडी डीम रजिस्टर हो चुके हैं, और जो लोग वक़्फ़ फ़ंड नहीं भरना चाहते हैं या नहीं भरते हैं, उनके ऊपर हम FIR रजिस्टर करके जो है वो अपने कंट्रोल में, बोर्ड के कंट्रोल में, हम जितने ट्रस्ट हैं, चाहे वो 100 रहे, 1000 रहे, 2000 रहे, जो भी हैं, हम अपने कंट्रोल में। ओके सर, तो FIR पक्का होगा उन पर? 100% होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये वक़्फ़ की चीज़ें हैं और वो खुद खा रहे हैं उन लोग। और ये जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से डॉक्टर लांबे का इलेक्शन होके आया हुआ है, और हमने हमारी कमर जिस दिन से कसी है, उस दिन से हम यही चीज़ करते आए हैं कि जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको सामने लाओ, जो भी गलत कर रहा है उसको हटा दो। ये हमारा प्रोसेस है, और इंशाल्लाह हम उसको अंजाम तक लाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, और एक चीज़ ये है कि जिन लोगों की जो प्रॉपर्टी जो है जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या टेनेंसी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, या तो जो ट्रस्ट जो हैं अपने आप को महारती समझ के जो हैं वो वक़्फ़ के पास नहीं आते हैं, या परमिशन नहीं लेते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू जो है वो इसी प्रॉपर्टियों से रिकवर होगा।
जो जिसमें कौम के फलाह बहबूदी के लिए हम काम कर सकते हैं करके, तो हम जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो ट्रस्ट गलत कर रहा है, जो ट्रस्ट परमिशन नहीं ले रहा है, जो प्रॉपर्टी और जो ट्रस्ट जो है ऑलरेडी प्रॉपर्टी किसी को बेच चुका है, कन्वेंस दे चुका है, ये सब इलीगल तरीके से काम है। तो हम जो है उसके ऊपर एक एक करके हम जो है इसको एक एक फ़ाइल को लेके हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके ऊपर कवर कर रहे हैं। और जो लोगों ने, जो बिल्डर लोगों ने जो इंक्रोच ये किया हुआ है, कन्वेंस लिया हुआ है ट्रस्ट से, तो उनके ऊपर भी हमारा FIR बहुत जल्दी रजिस्टर होगा। ये हम फुल तैयारी में लगे हुए हैं, फुल कामों में लगे हुए हैं, और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो इलीगल जो है, जो इंक्रोच करके रखा है लोगों ने, कि तो उसको 54 के एक्ट के हिसाब से, वक़्फ़ एक्ट के हिसाब से 54 जो लॉ है उसके हिसाब से हम उसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी सबको खाली करा रहे हैं। और काम भी हमारा चालू हो गया। हमारे इसके लिए पैनल पूरा एक बैठा हुआ है, एडवोकेट का पैनल बैठा हुआ है जो उसके ऊपर सर्च कर रहा है कि कैसे काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वी आर डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, और जो गवर्नमेंट के इदारे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बैठे हैं वक्फ़ की जगहों पर, गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो सर उनके लिए आपका क्या है? देखिए, ऐसा है कि बेटे की जगह बाप बैठता ही बैठता है, पहली बात। लेकिन ये जो बेटा है उसका एक दर्जा अलग दिया हुआ है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वक़्फ़ है। जो मैं बेटे की बात कर रहा हूँ, वक़्फ़ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, और बाप जो है ये गवर्नमेंट होता है। हर स्टेट में, पूरे इंडिया में इसी तरह का हाल है। लेकिन अगर बेटा अगर बाप को प्यार से जाके समझाएगा कि अब्बा ये जगह मेरी है, तो उसका हल अलग निकलेगा। बाप बोलेगा चल ठीक है, तेरी जगह है तो ले ले करके। जिस तरह से गवर्नमेंट के जो नाम आए हुए हैं जिन प्रॉपर्टी कार्ड पे, उसको भी मोहब्बत से, प्यार से उनके पास एप्लीकेशन करके इमीडिएटली उसको विड्रॉ कर सकते हैं, होगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने, थैंक यू।